गुस्सा, आराम से सुनना, गुस्सा, गुस्सा बुरी चीज है, सब कहते हैं, लेकिन यकीन कीजिएगा कि अगर इंसान के अंदर गुस्से की ताकत न हो तो न दिफा कर सकता है न जिहाद कर सकता है। ये सोचना कि मैंने क्या कहा, यानी एक एक जुमले में पूरे पूरे मज़ामीन हैं। इंसान में अगर गुस्से की कुव्वत न हो तो आप क्या जिहाद करेंगे, आप क्या अपनी जात का या अपने घर का, अपने घराने का दिफा करेंगे। तो गुस्सा जरूरी है। फर्क ये है कि कहाँ गुस्सा करना है और कहाँ नहीं करना है, और कितना करना है कितना नहीं करना है। मैं बहुत आसानी के साथ करीब हो रहा हूं, मैं मनसब नबूवत और कुरान, बहुत तवज्जो रखना। अच्छा भाई, तो अकल तो है, अकल है तो अब ये तय करो कि गुस्से को कहाँ कंट्रोल करना है और गुस्से को कितना कंट्रोल करना है, अब तुम तय करो। सुन के हैरान हो जाओगे, भाई अकल तो दे दी है ना, गुस्सा भी दे दिया है, गुस्सा दिया है तो अब गुस्से को कंट्रोल करना है। और जब गुस्से को कंट्रोल करने जाओगे तो तुम्हें यह तय करना होगा कि किस पर करना है गुस्सा, किस पर नहीं करना है, और कितना करना है कितना नहीं करना है। लेकिन ये अकल तुम्हारी कर नहीं सकती, कि अकल तो खुद गुस्से के जेर असर है। बात हुई मेरे सुनने वालों तक ये मैसेज पहुंचा कि तुम्हारी अकल कुछ नहीं कर सकती। इसलिए नहीं कर सकती कि गुस्से ने उस अकल को भी कंट्रोल में लिया हुआ है। तो अब एक तीसरी ताकत की जरूरत है जो उस अकल को कंट्रोल कर सके। उसी ताकत के लिए परवरदिगार ने कहा, हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम। अब नबूवत का रोल और नबूवत का किरदार समझ में आ रहा है। हुवल्लज़ी, भाई कह के दुनिया वाले गुजर गए कि भाई हमारे पास अकल है और हम अकल से काम कर लेंगे। लेकिन अजीब बात यह कि अगर किसी चीज की तुम्हें ख्वाहिश हो रही है तो अकल तुम्हारे कंट्रोल में आ जाती है, अकल चुप होकर बैठ जाती है और तुम ख्वाहिश के जेर असर उस काम को कर लेते हो, जबकि वो अकल के खिलाफ है। तो अकल कंट्रोल में आ जाती है। तो अब कोई तो हो जो उस अकल को कंट्रोल करे। कहा कि भाई जाओ मेरे मोहम्मद के पास, इसलिए कि वो तुम्हारे नफ्सों का तज़किया करेगा। हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। वो तुम्हें तीन कामों के लिए तुम्हारे पास भेजा। तुम्हें तालीम किताब देगा, तुम्हें तालीम हिकमत देगा, तुम्हारे नफ्सों का तज़किया करेगा, तुम्हारे सामने आयात की तिलावत करेगा। भाई बहुत तवज्जो रखना, इसलिए कि इस मरहले फिक्र पर एक जुमला कहे बगैर मैं रुक नहीं सकता। मेरे नबी के कुल तीन काम, तिलावत आयात, तज़किया नफ्स, तालीम किताब और हिकमत। कोई चौथा काम है तो बता दो। सूरह जुमा की आयत है और सूरह जुमा तो हर जुमे को पढ़ा जाता है, ठीक है ना। तो अब उसमें तो तीन ही काम लिखे हैं कि नबी को तीन कामों के लिए भेजा, या आयात की तिलावत करेगा, या नफ्सों का तज़किया करेगा, या तालीम देगा। तो तिलावत, तज़किया, तालीम, यही है ना। चौथा तो कोई काम नहीं है नबी का। अब मुझे कहने दो, और अगर मैं कह सका अपने इस बात को तो फिर इस मरहले फिक्र से मैं आगे चला जाऊंगा। भाई नबी जो काम करे, या तिलावत है, या तज़किया है, या तालीम है। अब अगर नबी बेटी को देख के खड़ा हो जाए तो या तिलावत है, या तज़किया है, या तालीम है। अगर दामाद के फदाइल बयान करे, या तिलावत है, या तज़किया है, या तालीम है। अगर नवासों के लिए नाका बन जाए, क्या ख्याल है आपका? या तिलावत है, या तज़किया है, या तालीम है। वो तज़किया करने वाला, तुम तज़किया करवाने वाले। वो तालीम देने वाला, तुम तालीम लेने वाले। कितनी साफ आयत है। तो क्या अभी समझ में नहीं आता? भाई वो तिलावत करने वाला, तुम तिलावत सुनने वाले। वो तज़किया करने वाला, तुम तज़किया करवाने वाले। वो तालीम देने वाला, तुम तालीम लेने वाले। न वो तुम जैसा, न तुम मुझ जैसे। नाराए हैदरी, बाबा दे बुलंद नाराए सलावा।
भाई अब जाहिर है कि मौजू के तकाज़ों को तो पूरा होना है। अब जब मैं आयत तक आ गया हूं तो ये जुमला सुनते रहो। अच्छा, तो मेरा मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या करने के लिए आया? नफ्सों का तज़किया करने के लिए। तय हो गई बात, वो नफ्सों का तज़किया करेगा। तो जो नफ्सों के तज़किये के लिए आया वो ये तय करके आया है कि नफ्स खराब है, उन्हें पाक करूंगा। भाई ऐसा है या नहीं? नफ्स खराब है, उन्हें पाक करूंगा। तो खुद उसके नफ्स के मुताबिक आपका फतवा क्या है? तो सारी दुनिया को अल्लाह ने एक नफ्स दिया। मेरे पास एक नफ्स है, तुम्हारे पास एक नफ्स है, ये जितने बैठे हैं सबके पास एक नफ्स है। दो तो नहीं है ना, चार तो नहीं है। लेकिन नबी अकेला है जिसे दो नफ्स दिए, एक जिस्म के अंदर दिया, दूसरा जिस्म के बाहर दिया। जो जिस्म के अंदर दिया उसका नाम है नबूवत, जिसे जिस्म के बाहर दिया उसका नाम है अली।